हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 1 2 3 और इसका बेसिक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है अच्छे से। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, संजय बोरोड दिस रुपीज़ एट द रेट ऑफ 6.14% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम डे ही लेंड इट टू राजेश एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट डज संजय गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। अब इसमें कह रहा है कि संजय ने इतना अमाउंट जो है वो उसने उधार लिया है किसी से, और 6.14% किस पे लिया है, उसमें रेट पे लिया है, ठीक है। और उसने लिया किस में, सिंपल इंटरेस्ट में लिया है, और वही अमाउंट उठा के सेम रेट में किसी और को दिया, और किस पे दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि उसने सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट लिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी और को अमाउंट दे दिया, तो इसमें कितना उसको गेन हो रहा है उसे ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो उसमें क्या क्या गिवन है ना, तो वही हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, कितना था, 12,800 है, ठीक है, 12,800, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। अब देखो हमारे पास रेट कितना गिवन है, रेट हमारे पास क्या था, 6.14%, 6.14%, ओके। और हमारे पास टाइम कितना है, मतलब एन कितना गिवन है, 2 ईयर गिवन है, समझ गए। अब उसने देखो पहले हम रेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। रेट क्या है, 6 4 24 प्लस 1 25/4, ठीक है। 4 का 6 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 कर दिया तो 25/4 आ गया। अब उसने क्या कहा है कि उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट को करते हैं फाइंड। सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू T/100। तो P हमारे पास कितना है, 12,800, R हमारे पास कितना है, 25/4 है ना, 25/4 है, और क्या है हमारे पास टाइम कितना है, 2 ईयर है, अपॉन में क्या है 100 है ना, तो 100 लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल है, अब 2 से 2, ओके। अब इसको भी कैंसिल करो, कितना आ जाए, 2 6 2 4 8, तो हमारे पास कितना आ गया, SI इक्वल्स टू 64 इंटू 25, ओके। तो 64 इंटू 25 कर दो, अब तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वो कितना हुआ, 1600 हो गया, ओके, समझ गए, ये हुआ हमारा 1600। अब जब हमारे पास SI निकल गया तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को करेंगे फाइंड। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमें CI फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा अमाउंट को, ओके। तो अमाउंट को फाइंड करेंगे कैसे, अमाउंट को फॉर्मूला लगा के। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R अपॉन 100, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, पावर में n, ठीक है। तो P हमारे पास कितना था, 12,800, 1 + R हमारे पास कितना है, 25, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, प्लस है ये, ठीक है। R हमारे पास क्या, 25/4 अपॉन 100, ब्रैकेट में पावर कितने यहाँ पास, 2 ईयर, ठीक है, समझ गए इतना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना, इसमें रफ वर्क में समझ लो, 25/4 अपॉन 100, ठीक है। तो 100 में क्या 1 करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, 25 इंटू 1 25 आ जाएगा, और 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400। तो हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, 12,800 ब्रैकेट में 1 + 25 अपॉन 4 इंटू 100, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हुआ 2, और 25 4 जा 100 होता है, कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। ये कितना हुआ है हमारे पास, अमाउंट कितना आ रहा है, 12,800 ब्रैकेट में 1 + 1/4 4 जा 16, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, पावर में 2। अब क्या करो, इसका हम लोग LCM निकाल देंगे, समझ गए। तो कितना आना है, A = 12800, LCM करोगे तो कितना आ जाएगा, 17/16 पावर में 2। अब क्या करेंगे कि इसकी पावर हटा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट खोल देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,800 इंटू 17/16 इंटू 17/16, समझ गए इतना, है ना। अब देखो क्या करता है, अब सिंपल सा 16 को इससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है,
तो हमारे पास कितना चले जाएगा 16 8 होगा 128 और 00, फिर इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना चले जाएगा 50, क्योंकि 16 5 50 आ गया। अब देखो क्या करो, ये अमाउंट इक्वल्स टू कितना बचा 50 इंटू 17, तो 17 का स्क्वायर पता है क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 50 इंटू 17 का स्क्वायर क्या होगा 289। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 14450। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। अमाउंट आ गया तो अब हम फाइंड क्या कर लेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे CI, ठीक है। तो CI कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लगा देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हमने 14450 माइनस प्रिंसिपल कितना था 12800। तो हमारे पास CI कितना आ गया, इन दोनों को माइनस करो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस करने पे आएगा 1650 ये आ गया हमारा CI आ गया। ओके, जब CI आ गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड कर लेंगे कि उसे गेन कितना हो रहा है। गेन फाइंड करने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, गेन इक्वल्स टू CI माइनस SI, ठीक है। तो CI कितना होता है, CI हमारे पास 1650 है और SI हमारे पास है, SI हमने देखो फाइंड किया था कितना 1600। तो कितना आ गया हमारे पास गेन 50 रुपीज़ का। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑन दिस रुपीज़ फॉर 18 मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी मतलब हाफ ईयरली, ठीक है। सेमी और हाफ मतलब सेम होता है। ओके, तो इसमें देखो कह रहा है कि इसमें देखो मंथ में दे रखा है, और तो बहुत इजी है क्वेश्चन, बस इतना प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये हमें जो दे रखा है वो किस में मंथ में देखा है, वो भी कितना है 18 है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ईयर में, है ना। ठीक है, चलो इसे बताते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 50, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल हो गया। अब देखो हमारे पास कितना हुआ मंथ, है ना, मतलब टाइम है ना, एंड हमारे पास कितना है 18 मंथ का गिवन है। ओके, और हमारे पास क्या गिवन है, रेट हमारे पास कितना है 10% का, इतना गिवन है हमारे पास, है ना। और हमें क्या फाइंड करना है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो टाइम है ना मंथ है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे ईयर में। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं ना, तो 18/12 कर दो। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं ना, तो 18/12 लिख देना है, ठीक है। 18/12 करो तो इसे 6 3 18 और 6 3 18 होता है, ठीक है, और 6 2 12। तो हमारे पास कितना आ गया 3/2 ईयर, ठीक है। 3/2 ऐसे ही करना, जब भी मंथ में दिया होगा डिवाइड में 12 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा ईयर में हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या इसमें फाइंड करना था, फाइंड करना है अमाउंट में, वो भी सेमी एनुअली, मतलब फिर से बता देते हैं कि हाफ ईयरली वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। सेमी और हाफ का मतलब ही हाफ होता है। ओके, तो आते हैं पी से प्रिंसिपल पे, फॉर्मूले पे 1 + R/100 पे, पावर में हो जाएगी 2 × n और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 × 100, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 50, ब्रैकेट में 1 + R है हमारे पास 10 है, अपॉन में 100 है, ब्रैकेट क्लोज, 2 × यहाँ पर 2 भी है, 2 × n हमारे पास कितना है 3/2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचे क्या 2 × 10 20 हो जाएगा। तो देखो कितना आएगा 50 ब्रैकेट में 1 + 1/2 × 10 20, पावर में कितना है 3 है, कितना आ जाएगा 50। अब इसको एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 21/20, पावर में हो जाएगा 3। अब देखो क्या करो 50 इंटू, ब्रैकेट खोलोगे तो इसे 3 टाइम लिखना पड़ेगा, 21/20 इंटू 21/20 मल्टीप्लाई 21/20, ठीक है। 0 से 0 एक बार कैंसिल हो जाएगा बस। अब देखो क्या करना है, अब ये जो कैलकुलेशन है इसको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो क्या करो,
सबसे पहले इसको कर दो इससे डिवाइड, 2 को इससे करो तो कितना टाइम जाएगा 10.5, अब 20 को इससे कर दोगे तो 1.05, और फिर से इसे 20 कर दोगे तो कितना होगा 1.05, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो कितना आया 505 इंटू 10.5 इंटू 1.05 इंटू 1.05, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। तो ये क्या है, अमाउंट ही तो है, ठीक है, सब में अमाउंट यहाँ पर लिख लेना। अब देखो क्या करो, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 505 इंटू कितना है 10.5, अब 1 इंटू 1 का करो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1.102। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 505 इंटू 11.57। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 5846.01, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारे पास आ गया अमाउंट, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, अमाउंट इक्वल्स टू, हमें फाइंड भी अमाउंट करना है 5846.01, तो ये हुआ हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, कितना इजी था, बिल्कुल वैसे ही करना है, बस फॉर्मूले लगाने हैं इसमें और कुछ भी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज फॉर 9 मंथ एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग पेड क्वार्टरली। अब देखो इसमें 9th मंथ भी बोल रखा है और कहा है कि इंटरेस्ट जो है ना वो क्वार्टरली में वो पेड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्या गिवन है, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना गिवन है, हमारे पास 1500 गिवन है, ओके, और रेट हमारे पास कितना है 4% का है, और हमारे पास टाइम है n है कितना, हमारे पास टाइम कितना गिवन था, हमारे 9 मंथ है ना, 9 मंथ, ठीक है। तो देखो क्या करो, 9 मंथ को पहले कन्वर्ट करो ईयर में, तो वन ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो 12 और 3 से कैंसिल करो तो 3 3 से 9, 3 4 से 12, तो ये हमारे पास ईयर आ गया, ठीक है। अब इसमें कहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हमें अमाउंट भी चाहिए होगा जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अब हम अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जब भी अमाउंट हमें फाइंड करना है तो हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमाउंट को ईयरली में फाइंड करना है, हाफ ईयरली में फाइंड करना है या क्वार्टरली में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि हमें ये फाइंड करना है क्वार्टरली में। तो क्वार्टरली का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100, पावर ब्रैकेट क्लोज, पावर में n हो जाएगी, ठीक है। 4 × 100 होता है और यहाँ पर 4 × n होता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्वार्टरली का फॉर्मूला। तो हमने लिखा अमाउंट इक्वल्स टू पी कितना है बस 1500, ब्रैकेट में 1 + r हमारे पास 4 है, और यहाँ पर 4 × 100 ब्रैकेट क्लोज, 4 × n कितना है हमारे पास, n है 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा है 1500 ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 101/100, ओके, क्योंकि एलसीएम करना तो आता ही होगा, और यहाँ पर पावर में 3 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो इसको 3 टाइम हम लिख लेंगे। तो अमाउंट कितना हुआ है 1500 हो गया हमारा, इंटू 101/100 हो गया, इंटू 101/100 हो गया, इंटू 101/100, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 00 से 00 हम इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बच रहा है, अब देखो ये 5 से कैंसिल हो सकता है, कितना 5 3 × 15 होता है, 5 2 × 10 और 0 20, ठीक है। तो आप देखो क्या कर सकते हैं कि हम इसे 20 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना टाइम जाएगा, 2 5 से 10 होता है, 5.01 हो जाएगा, तो 1 और 0 बढ़ जाए तो 5 2 × 10, ठीक है। तो कितना आएगा 5.05, 100 को इससे कर दो तो 1.01 आ जाएगा, इतना सिंपल है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो अमाउंट इक्वल्स टू 3 × 101 × 5.05 × 1.01। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 303 इंटू, अब इसका इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 5.1005,
ठीक है, ये आएगा। अब हम इसका क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा 1545.46 ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया, अमाउंट आ गया है। अमाउंट आ गया तो हम सी आई में सिंपल सा रख देंगे। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट कितना है 1545.46 माइनस प्रिंसिपल कितना हुआ 1500। अब इन दोनों को कर देते हैं हम लोग माइनस, तो कितना आ जाएगा 45.46। ये आ गया हमारे पास सी आई। समझ गए, तो यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा इतना। आई होप आपको सारा समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। ओके।